मैं एमएलएम छोड़ रहा हूँ। दोस्तों क्यों छोड़ रहा हूँ, उसकी क्या वजह है, क्यों मुझे एमएलएम छोड़ना पड़ रहा है, उसके बारे में आपसे बातचीत करूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग को मैं छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करना है, मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। मैंने बहुत महीने करके देख लिया, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं एमएलएम को छोड़ रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग में छोड़ रहा हूँ, अब नहीं करूँगा। ऐसा सवाल आपके साथ भी आ रहा होगा। मैं वही बातें इस वीडियो में बताता हूँ, इस चैनल पे बताता हूँ जो प्रैक्टिकल में करता हूँ, जिसका मैं प्रैक्टिकल करता हूँ वही बताता हूँ। जब हम फील्ड में जाते हैं तब ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने आती हैं। कई लोग ऐसी बात आपको बोलते हैं कि सर मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं छोड़ रहा हूँ। वजह पूछो तो बोलते हैं सर इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा ही पैसा मुझे कंपनी वापस करती है। इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, ये डाउट बिल्कुल क्लियर करने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। इस बोर्ड पर लिख के बताऊंगा, स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे चला के बताऊंगा, आपको प्रूफ के साथ में दिखाऊंगा कि पैसा क्यों नहीं आता, कैसे आएगा। 3 साल से मैं इसमें पार्ट टाइम बिजनेस को कर रहा हूँ, तो पहले हम इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे। पार्ट टाइम इस बिजनेस को करके कैसे पैसे कमाया जा सकता है, पैसा क्यों नहीं आता है, वजह क्या है जिसकी वजह से पैसा नहीं आता। अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप नए हैं इस चैनल पर, इस वीडियो में, तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ये मैं बिगिनर के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ये नए लोगों के लिए बना रहा हूँ, जिनको पैसे नहीं आ रहे हैं उनके लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। अगर आप कोई लीडर हैं, अगर आप इसमें काफ़ी दिन से काम करते हैं, आपको इनकम आती भी है, तो भी आपको ये वीडियो देखना जरूरी, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए थर्ड पार्टी वाला काम करके देने वाली है। आप अगर किसी को बताते हैं, कई बार वहाँ पर वो बात को नहीं समझ पाते, नहीं सुनते, लेकिन इस वीडियो को भेजने की वजह से वो आपकी बात को मानेंगे और उस पर चलने का भी प्रयास करेंगे, उनको समझ में भी आएगा। तो आइए हम आगे लेकर के चलते हैं आपको। सबसे पहले हम जान लें, जो हम खरीदारी करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हमने 200 रुपये का खरीदारी किया, 200 रुपये का अगर हमने खरीदारी किया, तो हमारा जो बिजनेस वैल्यूम, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग वैल्यूम, परचेजिंग वैल्यू हमारा मिनिमम 100 बनता है। अगर हम 200 का प्रोडक्ट एफएमसीजी खाने पीने की चीज़ों को लेते हैं, तो हमारा पीवी जो होता है, बिजनेस परचेजिंग वैल्यूम जो होता है, वो 100 बनता है। अब यहाँ पर इसको पहले ये जानना जरूरी है, काफ़ी लोग को तो यही नहीं पता है। इससे आगे हम चलते हैं पैसा क्यों नहीं आता है। जैसे मान लीजिए आपने 200 की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, आईडी लगती है इसमें 2000 की। 2000 का अगर आप सामान खरीदते हैं फर्स्ट टाइम में, तो आपकी आईडी लग जाती है, और इसमें जो परचेजिंग वैल्यूम बनता है वो बन जाता है आपका लगभग 1000 परचेजिंग वैल्यूम बनता है। वहाँ पे जैसे मैं 200 में 100 बताया, 2000 में 1000 परचेजिंग वैल्यूम आपका बन जाता है। अब यहाँ 1000 का परचेजिंग वैल्यूम आपका बनता है, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 10% के हिसाब से आपको पैसे यहाँ पर आते हैं। कहा जाता है कि जब आपका बिजनेस वैल्यू, टोटल आपका बिजनेस वैल्यू 4999 है, तो कंपनी आपको 10% के हिसाब से पैसे देती है। तो यहाँ पर अगर आपका 100 से प्लस है और 4000 यानी 5000 से कम है, तो 10% के हिसाब से पैसे आपको आते हैं। मान लीजिए 5 से बात करते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे किसी व्यक्ति ने 4000 का प्रोडक्ट, 4000 परचेजिंग वैल्यूम 4000 का प्रोडक्ट लिया और 1000 आपका था, इसको दोनों को हमने प्लस कर दिया। अब यहाँ पर बराबर कितना हो गया, 5000। जैसे यहाँ पर आपका 5000 हो जाता है, कंपनी आपको यहाँ पर 12% के हिसाब से पैसे देती है। कंपनी जो है वो है आरसीएम कंपनी, ये आपको यहाँ पर 12% के हिसाब से पैसे देती है। जैसे मैं आपको स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। मान लीजिए आपका टोटल बिजनेस, आप सिंगल लेग पे काम करते हैं, आप एक लेग पे काम करते हैं और आप 5000 पर जाते हैं। वैसे कंपनी का कहना है कि आपको डायमंड क्लब करना ही करना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सिर्फ कहते हैं मैं सामान खाऊंगा और मैं सिर्फ सामान ले सकता हूं और मैं इसमें बंदे नहीं जोड़ सकता हूं। उनके लिए मैं प्लान बता रहा हूं जो सिंगल लेवल पर काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया ऊपर 5000 टोटल बिजनेस वैल्यू, आपने 2000 का सामान खरीदा तो आपका बन गया 1000 बिजनेस वैल्यू। अब समझ लीजिए मैं यहाँ पे टोटल 5 डाल देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ 4, यहाँ पे नीचे 4, यानी नीचे से खरीदारी हुई आपकी टोटल 4000 बिजनेस वैल्यू की। 4 लोगों ने खरीदा, आईडी लगाया और 1000 बीच में आपका था। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 5000 टोटल बिजनेस वैल्यू है। टोटल मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल, ये टोटल परचेजिंग वैल्यू आपका है 5000, और आपके नीचे कोई व्यक्ति है जो 4000 बिजनेस वैल्यू खरीदारी किया। अब इस बीच में यहाँ पर आपकी अपनी जो आईडी है, आपकी अपनी आईडी पर 1000 परचेजिंग वैल्यूम हुआ था। अब ये टोटल मिलाकर के हो गया 5। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि 5 हो गया, नीचे 4 था, बीच में हो गया आपका 1000। 4000 है, 1000 आपका बीच में, टोटल हो गया 5। अब जैसे आप 5000 वाले स्लैब पर जाते हो,
तो आपको यहाँ जो पैसा आता है वो आता है लगभग 200 रुपया, क्योंकि 12% हो गया। और इस पर जाने के बाद आपको कम से कम आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 12%, यहाँ पर 12%, 200 रुपया आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब सोच करके देखिए दोस्तों कि 200 रुपया यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पे चल रहा है और आप देख सकते हैं कि 200 रुपया आपको यहाँ पर मिलता है। थोड़ा सा हम इसको बैक करते हैं। हाँ, मैं इसमें चल रहा, ठीक है। अब इसको बैक करता हूँ। अब जैसे हम जाते हैं यहाँ पर, अब डाल देते हैं 10,000। यहाँ मान लीजिए हमने 10,000 डाल दिया और नीचे हम डाल देते हैं 9,000। अब नीचे अगर बिजनेस वैल्यू, यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, इसको 4 को मैं मिटा देता हूँ। अब समझो 4 की जगह मैं डाल दिया यहाँ पर 9, यहाँ पर 9,000, और ये जो 5,000 बिजनेस वैल्यू था इसको मैं यहाँ पर कर दिया 10। अब बीच में है आपका 9,000, नीचे से बिजनेस वैल्यू आता है 1,000, आप अपनी आईडी पे करते हो, खुद की आईडी पे टोटल 10,000 हो जाता है, जैसा मैंने स्क्रीन में भी आपको दिखा रहा हूं। तो यहाँ पर हो जाता है टोटल, अगर हम कैलकुलेट करें तो 320 रुपया आपका हो जाता है। सोचो 1,000 का परचेजिंग करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 2,000 का सामान खरीदना होता है, जो मैंने ऊपर भी लिख रखा है यहाँ फर्स्ट पे। यहाँ 2,000 का सामान खरीदोगे आईडी पर तो 1,000 बिजनेस वैल्यू आपका परचेजिंग वैल्यू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परचेजिंग वैल्यू, ये आपका बन जाता है। और ये टोटल आपका हो गया 10। जब 10 पे जाओगे तो आपको कंपनी से जो पैसा आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 10,000 बिजनेस वैल्यू टोटल होगा। तो कंपनी यहाँ पर आपको 14% के हिसाब से देती है पैसा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलेगा 320 रुपये। ये 320 रुपये आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जब 10 के स्लैब पर जाओगे, जो कि सामान आपने सिर्फ यहाँ पे मैं 200 लिखा था, सॉरी, यहाँ 2,000 का सामान लिया है आपने, यहाँ मैं लिखा हूँ, ये चीज देख सकते हो आप। तो इसके आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। आप समझ लीजिए जैसे आप 20 पे जाते हो, ये मैं स्लैब बता रहा हूँ, मतलब कि इतने इतने पे रुकना है। जैसे आप 20 पे जाते हो, मैं ऊपर 20 लिख दिया, नीचे मैं लिख दूंगा 19, नीचे 19,000 हो गया। जैसे यहाँ पे मिटा दूंगा, लिख दूंगा, यहाँ आप समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना। इसको भी हम यहाँ पे मिटा देंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ हम लिख देंगे जैसे 19,000, नीचे हमने लिख दिया 19,000 और ऊपर हमने लिख दिया 20,000, क्योंकि बीच में आपका भी तो 1,000 है ना, ये आपका भी तो 1,000 है ना। 1,000 बिजनेस वैल्यू आपने किया, नीचे से 19,000 आपका टोटल बिजनेस हुआ था आपकी टीम से, जो लोग ज्वाइन हुए थे उन सभी से। तो जब 20,000 पे जाते हो, यहाँ मैं 20,000 लिख देता हूँ। अब 20,000 पे जाओगे तो कंपनी आपको 16.5% के हिसाब से पैसा देती है। और यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ तो आपको 640 रुपया आपके अकाउंट में आ जाते हैं। 640 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखना, 20,000 पे ये आपकी अपनी खरीदारी जो करते हो उसका पैसा, जो आप खुद खरीद रहे हो उसके पैसे आ रहे हैं आपको, जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके आगे थोड़ा सा और चलते हैं। राशन बिल्कुल फ्री होने वाला, बड़े ध्यान से देखना है आप। 40,000 बिजनेस वैल्यू जब आपका यहाँ पे होगा, टोटल हो जाएगा, और आपका नीचे से आएगा 39, नीचे से 39 आएगा, टोटल 40 होगा। जैसे मैं यहाँ इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पर लिख दूंगा 39,000 बिजनेस वैल्यू नीचे से पूरी टीम से, और यहाँ पर मैं 2 को हटाकर यहाँ पे 4 लिख दूंगा, टोटल 40,000, क्योंकि 1,000 आपका था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40। अब यहाँ पे समझने की जरूरत है 40। तो कंपनी यहाँ पे आपको 19% के हिसाब से पैसा देती है, 19% के हिसाब से पैसा देती है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1165 रुपया आपके अकाउंट में आएगा। अब समझ करके देखो, आपने खरीदारी पहले भी 2,000 की ही की थी, जब आप 5,000 बिजनेस पे स्लैब पे थे, जब आप 10,000 स्लैब पे थे तब भी आपने 2,000 का ही सामान लिया, 1,000 भी हुआ। जब आप 20,000 से चले गए स्लैब पर तब भी आपने 2,000 का ही सामान लिया, जब आप 40 पे चले गए तब भी आपने सिर्फ 2,000 का ही सामान लिया। आप इससे ज्यादा ले सकते, क्योंकि डायमंड क्लब करना बहुत जरूरी है, कि एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं। तो इसके बाद क्या होगा, अब हम आगे चलते हैं 70 पे। अब आप देखो 40,000 के जब स्लैब पर आप रुकोगे तो आप यहाँ पर पाओगे 1165 रुपया आपके अकाउंट में वापस आ चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हमने इस 3 को हटा देना है, यहाँ पर हमने लिख देना 6, 69, मतलब कि 69,000 यहाँ नीचे से आपकी टीम से हुआ, लोगों से हुआ, जो लोग ज्वाइन हुए उनसे हुआ, आपका भी 1,000 रहा, तो टोटल मिलाकर के यहाँ पे हो गया 70। यानी नीचे से 69 था, 1,000 आपने किया अपने आईडी पे, और आपका टोटल बिजनेस हो जाता है 70,000, जो कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 70,000। अब 70,000 बिजनेस हो जाता है तो 21.5% के हिसाब से कंपनी आपको पैसा देती है, 21.5% के हिसाब से पैसा आपको मिलता है। एक सेकंड, हाँ जी। तो आइए हम इसको फिर कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अब ऊपर हम डाल देते हैं 70 और नीचे डाल देते हैं 69, ठीक है। अब इसको करेंगे कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेट किए तो यहाँ 1940 रुपया आपके अकाउंट में आने वाला है। 1940, देखो दोस्तों
आप राशन बाजार से भी खा रहे थे, राशन यहाँ से भी खा रहे हो, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ आपका, पहला 5, 10, 20, 40 और 70, यानी आपका बिजनेस 1 लाख के अंदर अंदर है, 1 लाख से कम पे है, फिर भी आपका जो राशन है वो हमेशा के लिए फ्री हो गया, हमेशा के लिए आपका राशन फ्री हो गया 70,000 के स्लैब पर जाने के बाद। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ कि 70,000 पे जब जाते हैं तो नेट पेमेंट अमाउंट 1940 रुपये आपके अकाउंट में आ जाता है। और आपने सामान कितने का खरीदा हर बार, मात्र 2,000 का, ओनली 2,000 का। बिजनेस वैल्यू कितना बना रहे हो, ओनली 1,000। ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पर करना इस तरीके से नहीं है। ये उनके लिए है जो व्यक्ति कहते हैं मुझे पैसा नहीं आता है, मेरा पैसा मुझे देती है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप फील्ड में ये चीज़ दिखा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि पैसा कंपनी इस तरीके से देती है। ये जो परचेजिंग वैल्यूम बनते हैं, इस परचेजिंग वैल्यूम के हिसाब से इस स्लैब पर जाने के बाद आपको पैसे इस तरीके से मिलते हैं, जो मैंने लास्ट में लिखा हुआ है। तो अगर आपका पैसा आपको कंपनी देती है, तो आपने 2,000 का सामान खरीदा और 2,000 रुपये आपके अकाउंट में आ गया, तो जो सामान कंपनी ने आपको दिया वो सामान कंपनी ने कहाँ से दिया। इसके आगे अगर हम बात करें, एक लास्ट और बात कर लेता हूँ, उसके आगे का स्लैब होता है 1,15,000। 1,15,000 के लिए मान लीजिए 1,14,000 किसी ने नीचे से किया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1,14,000 किसी ने नहीं, पूरी टीम ने नीचे से किया, और आपका टोटल स्लैब हो जाता है 1,15,000। 1,15,000 हो, क्योंकि 1,000 बीच में आपका है ना, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेट करता हूँ 1,15,000। अब आप देख सकते हैं 1,15,000 पे आपको कंपनी 24% हिसाब से देती है पैसा, और यहाँ पे 3,090 यहाँ पे 3,090 रुपया। ये कैलकुलेट आप लोड कर सकते हैं, ऐप से लोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से लोड कर सकते हैं, और आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सोच करके देखो दोस्तों, आपने सामान खरीदा 2,000 का ही खरीदा अभी भी, और 1,15,000 पे आप जा रहे हो, तो आप देखो यहाँ पर आपको पैसा कितने दे रही है कंपनी ने, आपको पैसा कितना दिया आप देख सकते हो, 3,090 रुपया आपको दिया। तो ये जो 1,090 रुपया जो है, 1,090 रुपया ये कंपनी कहाँ से आपको दिया, एक्स्ट्रा में आपको कहाँ से देगी। बेवकूफ़ कौन है, कंपनी है कि हम? आप सोच करके देखो, 1,15,000 स्लैब पहुंचा, आप अभी भी आप 2,000 का राशन ले रहे हो, लेकिन इस बार जब 1,15,000 पे पहुंचे तो कंपनी 3,090 रुपया आपके अकाउंट में वापस दे रही है, और आपको 1,090 रुपया एक्स्ट्रा दे रही है। आपके खरीदारी का जो हुआ 2,000 उसके बाद दे रही है। आपने खरीदा 2,000, पैसे आए 3,090 रुपया। 1,090 रुपया कंपनी कहाँ से आपको दे रही है? अगर आपका ही पैसा आपको दे रही थी, ये 1,090 रुपया किसका, बताना जरा दोस्तों। कुछ चीज़ें अदृश्य होती हैं जिनकी ताकत हमें पता नहीं चलती है, वो पकड़ने के बाद ही पता चलती है, उसमें जाने के बाद ही पता चलती है। सागर की गहराई हम किनारे बैठ के नहीं नाप सकते, उतरने के बाद गहराई पता चलती है। बिजली के तार को देखकर उसकी पावर को नहीं समझ सकते, उसको पकड़ने के बाद ही उसकी पावर पता चलती है। उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस की पावर बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर ताकत बहुत ज़्यादा है। ये काफ़ी लोगों को, सैकड़ों नहीं, मैं कहता हूँ कि लाखों लोगों को करोड़पति बना दिया इसने, हजारों लोगों को, लाखों लोगों की जिंदगी में उजाला ला दिया इसने, कंपनी ने, आरसीएम ने। तो आप इसकी ताकत को पहचानो, इसकी वैल्यू को पहचानो, आप जरूर इसमें कामयाब हो सकते हो, सफल हो सकते हो। बहाने बनाना छोड़ दो, सीखना शुरू करो, मीटिंग में आना शुरू करो। अगर आप परचेजिंग ही करते हो लगातार तो भी ये पैसा आपको आएगा, बस इसकी जानकारी थोड़ी सी आप अपलाइन के साथ में लेना शुरू करो, तो ये हो सकता है। बहुत आसान है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी, बहुत ज़्यादा आपको इससे एजुकेट भी होगे आप। तो अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और अब दोबारा नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में आने के लिए और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना अपने ग्रुप में, उन दोस्तों को जरूर भेजना जो कहते पैसा नहीं आता है। मैं कहता हूँ इस तरीके से स्लैब पे लेके जाओ, अपना स्लैब इस तरह पकड़ाओ, इस तरह से आप जाकर के इस पे रुको, देखो पैसा कैसे नहीं आता है। 100% आता है दोस्तों, मेरा आता है, तो आपका क्यों नहीं आएगा। आप इस पे जाओ, उनको बताओ। आप इस वीडियो को भेज कर काफ़ी लोगों की ज़िंदगियों को बचा सकते हैं, बाजार के प्रोडक्ट से बचा सकते हैं, आने वाले जो उनके समय हैं उनको आप बचा सकते हैं खराब होने से। तो बहुत सारी मदद आप इन वीडियो को भेज कर सकते हैं। तो शेयर कीजिए वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।